जब भी हम लिपस्टिक खरीदने जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि ये वाली लिपस्टिक खरीदें, ये वाली लिपस्टिक खरीदें, लैक्मे की खरीदें या एलेटी की खरीदें या कोई भी लिपस्टिक खरीदें। लेकिन यहाँ पर मैं आज अपने कोई भी जो है लिपस्टिक की रिव्यू नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको लिपस्टिक लगाने के बाद होने वाली प्रॉब्लम या पहले होने वाली प्रॉब्लम वही डिक्लेयर कर रही हूँ और उनका सलूशन भी बताऊँगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ, मोस्टली इसका रिव्यू आपने देखा होगा, ये लिपस्टिक एंजॉय की है। ये हम मतलब किसी भी ऐप से मंगाते हैं तो इसमें हमारी लिपस्टिक भी अच्छी आती हैं और सबसे बड़ी बात आती है कि ये स्पंज प्रूफ और हमारी जैसे वाटर प्रूफ होती हैं। ऐसे ही ये होती है और ऐसे ही ये सारी लिक्विड लिपस्टिक जो हैं ये कंपनी की, ये सारी जो स्पंज प्रूफ हैं और वाटर प्रूफ हैं। लेकिन इससे भी हमें एक समस्या आती है, वो क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि जब आप इन लिपस्टिक में से किसी को भी लगाओगे ना, तो आपके होंठ बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। मतलब जैसे होता है ना, कैची कैची से हो जाएंगे आपका, जैसे बहुत ज़्यादा इचिंग सी होने लग जाती है जिनके लिप्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं। लेकिन इनका सोल्यूशन मैं बताने वाली हूँ। अगर आपके लिप्स में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ये लिपस्टिक लगाने के बाद, जो लिक्विड लिपस्टिक है, तो आपके जो होंठ है वो रूखे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जैसे इचिंग होने लग जाती है, तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले ये लिपस्टिक लगाएं। ये होता है ना लिप लेवेबल लिप्स, ये आप, या लिप बाम लगाएं कोई भी। मेरे पास ये है, ये लैक्मे की है, ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ। इसका तो कवर भी गायब हो गया, लिखती रूप पे जो लिखा होता है। लेकिन इनमें से कोई भी आप पहले लगाएं, उसके बाद ये लिक्विड लिपस्टिक लगाएं, तो आपके लिप्स पे कभी भी वो जो है ना टाइटनेस भी नहीं आएगी और लिप्स पे जैसे रूखा रूखापन नहीं रहेगा और बिल्कुल भी ईचिंग भी नहीं होगी। ये प्रॉब्लम आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम आती है, जब भी हम ये लिपस्टिक लगाते हैं, ये कितनी देर तक हमारी जो है स्मज प्रूफ वाटर प्रूफ रहती है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। उसमें आपका क्या होता है, जब आप ये लिपस्टिक लगा लेते हो, अगर आप नॉर्मल लगा रहे हो, सिर्फ पानी पी रहे हो, जूस पी रहे हो, तो आपकी ये लिपस्टिक को कुछ भी नहीं होगा। ऑलरेडी ये वाटर प्रूफ है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपने नॉर्मल खाना खाया तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके खाने में ऑयल ज़्यादा है या आपने कोई ऑयली चीज़ खा ली, जैसे फ्राई पूरी खा रहे हो या कुछ भी फ्राई चीज़ खा रहे हो, तो ऑयल जो उसमें आएगा ना, अगर वो आपके लिप्स पे टच करता है तो आपकी जो लिपस्टिक है वो रिमूव हो जाएगी। ये बात मैं आपको बता रही हूँ। आप कहेंगे ना स्पंज प्रूफ है या वाटर प्रूफ है कि नहीं, तो उसके लिए बता रही हूँ। नॉर्मल आपकी लगी हुई है, कहीं पे भी ये स्पंज नहीं करेगी पूरा दिन, कहीं पर भी ये जैसे पानी पियोगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई ऑयली चीज़ खाई है तो ये साथ के साथ रिमूव हो जाएगी। और अब हमारा जो थर्ड टिप है वो है कि अगर आपके जैसे लिपस्टिक लगी हुई है, अभी आपने लिपस्टिक लगाई, वो ड्राई हो गई, जैसे अब हमने सुखा ली, तो आपको लगा कि मेरे अभी जैसे होंठ पे ये लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही, तो आप एकदम से उतार भी नहीं सकोगे क्योंकि ये एकदम से ड्राई करेगी। वाटर प्रूफ है, स्पंज प्रूफ है, तो आप क्या करें, और आपके पास मेकअप रिमूवर भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर जैसे अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है ना, तो ये लगा लें। ये जो हमारा लिप ग्लोज होता है ना, या लिप ग्लोज लगा लो। जैसे ये लिपस्टिक के साथ, हाँ, अगर हमारी लिपस्टिक जैसे ड्राई हो जाती है, मेरी ये भी देखिए लिपस्टिक सूख गई थी, लेकिन मैं इसका लिप ग्लोज नहीं फेंका, क्योंकि लिप ग्लोज मैं अपनी सारी लिपस्टिक के ऊपर अगर फंक्शन में जाती हूँ तो यही यूज़ कर लेती हूँ। तो ये ऊपर से लगा लें लिप ग्लोज, तो आपकी जो लिपस्टिक है ईजिली रिमूव हो जाएगी। जो वाटर हमारी ये वाली लिपस्टिक है ना, हमारी जो लिक्विड लिपस्टिक है, ये सारी आप लिप ग्लोज ऊपर लगा लें तो ईजिली रिमूव हो जाएंगी। और ये जो तीनों लिपस्टिक मैंने आपको लिक्विड लिपस्टिक दिखाई हैं, अगर आप ये लगाने के बाद इसके ऊपर लिप ग्लोस लगा देते हो, तो ये हमारी जो लिपस्टिक है वो स्पंज प्रूफ नहीं रहती, वो स्पंज होनी शुरू हो जाती है और मिनट में उतर जाती है। ये स्पंज प्रूफ तब तक रहती है जब तक इसके ऊपर जो हमारा है लिप ग्लोज ना लगा हुआ हो, और जैसे और ना हमने इसके ऊपर कोई ऑयली चीज़ खाई हो। अगर आपने ये खा ली या ये लगा लिया तो आपकी जो लिपस्टिक है वो इजीली रिमूव हो जाएगी। अब बात आती है, ये हमारी जो एलईटी की लिपस्टिक्स होती हैं, मीन्स जो जनरल लेडीज़ यूज़ करती हैं हमारी लिपस्टिक, उनकी बात आती है।
तो ये तो आपको पता है, ये तो इसके जो है ना फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है इसकी। मैं सिर्फ इसीलिए लाती हूँ, लेकिन ये स्पंज प्रूफ नहीं होती, ये बहुत जल्दी स्पंज हो जाती हैं और वाटर प्रूफ भी नहीं होती। कहीं पे भी आप पियोगे तब भी ये तो जाएगी। तो मीन्स इनमें ये वो बात नहीं होती, लेकिन इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो मैं सिर्फ इसी बेस के लिए इनको लाती हूँ। मैं मोस्टली कई बार तो ये लगाने के बाद ऊपर से ये भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसका अच्छा लगता है। कहीं मैं ये लगाने के बाद इसके ऊपर ये भी लगा लेती हूँ। जैसे इस तरह से आप कॉम्बिनेशन देख लीजिए। और इसके बाद हमारा आता है कि हम लिपस्टिक अब और किन किन चीज़ों के लिए कर सकते हो। हाँ, अगर लिपस्टिक का ये ब्रश, जैसे अब ये लिपस्टिक आपकी ख़त्म हो गई, तो इसका ब्रश कभी ना फेंके। इसको एज अ, जब ये वाली लिपस्टिक लगानी होती है ना, ऐसी लिपस्टिक लगानी होती है, उसमें यूज़ करें तो आपकी लिपस्टिक की फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। और इसके बाद हमने जो बात करनी है, हाँ, अगर आपका लिपस्टिक का प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो अगर आपके पास ब्लशर नहीं है तो आप जो ये लिपस्टिक, इनका नहीं, लिक्विड लिपस्टिक का नहीं, ये वाली लिपस्टिक्स का आप हमेशा ब्लशर के तौर पर भी कर सकते हो। अगर आपके पास जैसे सिंदूर नहीं है लगाने को, तो आप जैसे लिक्विड लिपस्टिक का प्रयोग कर सकते हो। और अगर आपके पास आई शेडो लगाने के लिए कोई कलर नहीं होता आई शेडो लगाने के लिए, तब भी आप इनका प्रयोग अपनी आई शेडो में, या इनका प्रयोग आई शेडो लगाने में कर सकते हो, इन लिपस्टिक में से। तो इस तरह से ऑल आउट कि आप एक लिपस्टिक से आप मेकअप भी अपना काफ़ी हद तक कवर कर सकते हो। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी से संबंधित, मेकअप से संबंधित आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आपको उनका जवाब दे सकूं। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।